पुर्तगाल की जगह पे स्पेन जाना चाहिए, फ्रांस जाना चाहिए, आपको एवन की इटली जाना चाहिए, जर्मनी जाना चाहिए आपको। ये वो कंट्रीज है जहाँ पे एटलीस्ट अगर आप वेट भी करते हो, आप शुरू में पैसे भी खर्च करते हो, एंड ऑफ द डे आप वो पैसे रिकवर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे इनकम अच्छी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप ठीक होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, वीजा के हवाले से, यूरोप के हवाले से अगर देखा जाए तो यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज है। लोग यूरोप आना चाहते हैं और चाहते हैं कि ईजी तरीके से आए। तो कौन से तरीके होंगे? अभी जैसे पुर्तगाल का बड़ा बूम चल रहा था, लेकिन पुर्तगाल ने काफ़ी इमिग्रेशन सख्त कर दी है। और पुर्तगाल इवन की अगर इमिग्रेशन इजी भी थी तो यहाँ की लाइफ इतनी इजी नहीं है लोगों के लिए कि वो यहाँ पे पैसे कमाएं और यहाँ पे सरवाइव कर सके। तो इट्स अ वेरी टफ कंट्री जो पुर्तगाल है। यहाँ पे इनकम अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। तो लोग ऑलरेडी जो यहाँ पे रह रहे हैं वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है इस हवाले से। देखा जाए, जो मैंने भी खुद देखा है, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से भी पुर्तगाल में ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। तो मैंने लोगों को देखा काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, काफ़ी लोगों के पैसे यहाँ पे ज़ाया हो गए हैं और लोगों को एवन के फर्स्ट टाइम के कार्ड भी अभी तक नहीं मिल रहे, लोग टैक्स दे रहे हैं। अब जैसे मैं आया हूँ तो मैं तो बड़े अच्छे वीज़ा पे आया हूँ, मुझे ना कोई टैक्स देने की ज़रूरत पड़ी, ना कुछ भी मतलब इजाफी कोई ख़र्चा मुझे नहीं करना पड़ा। बस वीज़ा की फ़ीस थी 100 यूरो और वो मुझे वीज़ा मिल गया, यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड भी मिल गया। तो मेरे जैसे बंदे के लिए जो D7, D8, D2 वगैरह पे वीज़े पे आते हैं, उनके लिए तो ये मुल्क फिर भी ठीक था। लेकिन उन लोगों के लिए जो यहाँ पे आए, जिन्होंने फ़ाइल वगैरह लॉक की और बहुत सारे टैक्स दिए और बहुत सारे पैसे खर्च किए, 2-2 साल वेट किया है और कुछ की कार्ड अभी तक नहीं आए हैं, कुछ के आ गए हैं, लेकिन अभी इन्होंने 10 साल कर दिया अपना पासपोर्ट का भी टाइम। तो लोगों के जो ख्वाब है ना वो टूट गए। अब मैंने जो सूरत हाल देखी है, क्योंकि मैं तो पहले सिर्फ घूमने के लिए आता था यूरोप, अभी जो है फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैंने पूरा एक्सप्लोर किया है चीज़ों को और बैठा हूँ लोगों के साथ तो मालूमात की है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पुर्तगाल की जगह पे स्पेन जाना चाहिए, मतलब जहाँ पे अभी भी पॉसिबल है कि आप रेजिडेंस परमिट ले सकते हो। फ्रांस जाना चाहिए आपको एवन की इटली जाना चाहिए, जर्मनी जाना चाहिए और आपको हॉलैंड वगैरह जाना चाहिए। ये वो कंट्रीज़ है जहाँ पे एटलीस्ट अगर आप वेट भी करते हो, आप शुरू में पैसे भी खर्च करते हो, एंड ऑफ द डे आप वो पैसे रिकवर कर सकते हो। कैसे रिकवर कर सकते हो? क्योंकि वहाँ पे मिनिमम वेज अच्छी है, वहाँ पे इनकम अच्छी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, आप पैसे कमा सकते हो। काम करोगे तो आप पैसे कमाओगे, जॉब करोगे। अब जैसे मसलन पुर्तगाल में एक तो जॉब नहीं है, दूसरा अगर आप जॉब करते भी हो तो उसमें इतनी तनख्वाह नहीं है, ये 850-900 यूरो से ऊपर आप कमा नहीं सकते, वो वापस आपके खर्च हो जाते हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, आपके बच्चों के लिए कोई फ्यूचर नहीं है यहाँ पे। तो इसीलिए अगर आप ये दूसरी कंट्रीज में रहोगे तो वहाँ पे आप कमा सकते हो, अच्छे पैसे कमा सकते हो और आपके बच्चे अगर आप सेटल हो जाते हो तो फ्यूचर में कम से कम बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। फिर ये पुर्तगीज़ ज़ुबान का भी इतना फ़ायदा नहीं है जितना स्पेन और फ्रेंच लैंग्वेज अगर आप सीखते हो। तो फ्रेंच बहुत सारी दुनिया के मुल्कों में बोली जाती है, स्पेनिश भी बोली जाती है, तो आपके और आपके बच्चों के लिए उस ज़ुबान का भी फ़ायदा है। अब इस वीडियो में तो हम बात करेंगे स्पेसिफिकली स्पेन की वीज़ा के हवाले से कि स्पेन में कैसे सेटलमेंट कर सकते हो। मैं फ्यूचर वीडियोज़ में शायद आपको फ्रांस के हवाले से, दूसरी कंट्रीज़ के हवाले से भी बताऊँगा, लेकिन अभी स्पेन के हवाले से आपको मैं बताऊँ कि तो दो मुझे ऐसे लगते हैं कि दो ऐसे वीज़े हैं जिनके लिए आप क्वालिफाई कर सकते हो। वैसे तो नॉर्मली अगर आप स्टूडेंट लेवल पर हो तो स्टूडेंट के तौर पर भी आप जा सकते हो स्पेन, वो तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप स्टडी भी कर लेते हो, काम भी कर लेते हो और फ्यूचर सेटलमेंट भी हो जाती है। दूसरा जो अच्छा तरीका है वो है कि आपको जॉब मिल जाए और जॉब पे आप सीधे जाओ और वहाँ जॉब शुरू करो और सेटल हो जाओ। लेकिन ये दो चीज़ें उन लोगों के लिए होती है, लाजमी बात है जॉब उस बंदे को मिलेगी जो स्किल्ड होगा, जो बड़ा मतलब एक्सपीरियंस होगा, और स्टूडेंट लाजमी बात है जो स्टूडेंट होगा, जो पैसे खर्च करना चाहता होगा स्टडी पे। लेकिन इससे हट के जो दो तरीके हैं जो तकरीबन ज़्यादातर लोग उसमें फॉल करेंगे, वो एक तरीका ये है कि लीगली आप पाकिस्तान में हो या किसी भी कंट्री में आप अप्लाई कर सकते हो। स्पेन का नॉन लोक्रेटिव वीज़ा है, NLV कहते हैं उसको। इसमें क्या है कि आपके पास 3000 यूरो पर पर्सन अगर आपकी इनकम आ रही है, पैसिव इनकम, जैसे मसलन आपकी प्रॉपर्टी से आ रही है या आपके बैंक में डिपॉजिट है उससे आ रही है या शेयर्स है, इस तरह की कोई इनकम आपकी आ रही है, और या अगर इतने पैसे 12 महीने की लेट से 36,000 यूरो आपके पास बैंक में पड़े हुए हैं, तो इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो ये वीज़ा। इसकी रिक्वायरमेंट्स जो है गूगल पे जाके सर्च कर लो, NLV वीज़ा है ये, नॉन लोक्रेटिव वीज़ा। तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं और ये वीज़ा
इस वीज़ा पे आप 1 साल का आपको रेजिडेंस परमिट मिलता है, फैमिली को भी इंक्लूड कर सकते हो और स्पेन में आके लीगली रह सकते हो और बाद में ये PR भी ले सकते हो आप, ठीक है। पहले साल आप काम नहीं कर सकते, लेकिन पहले साल के बाद आप इसको काम वाले वीज़ा में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ज़बरदस्त वीज़ा है मेरे भाई, ये लोगों को अक्सर पता भी नहीं है इसका। दूसरे नंबर पे ये है कि आप स्पेन में आ जाओ, किसी भी तरीके से आ जाओ, चाहे आप विजिट वीज़ा पे आ रहे हो या किसी और जगह पे रह रहे हो, तो स्पेन आके आप वहाँ पे कोई अपना घर ले लो रेंट पे या अपना ख़रीद लो और उसको रजिस्टर करो म्यूनिसिपैलिटी के साथ, जो वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी है। तो वहाँ से आपने पेड्रोन कहते हैं, पेड्रोन लंबा नाम इसका और है, लेकिन पेड्रोन शॉर्ट में इसको कहते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको म्यूनिसिपैलिटी से मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे रेजिडेंट हो और यहाँ पे आपने अपना एड्रेस रजिस्टर कर लिया है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है। मेडिकल डॉक्यूमेंट लेने के लिए भी ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको बच्चों को स्कूल में दाखिल करने के लिए भी ये डॉक्यूमेंट चाहिए, बहुत सारे कामों के लिए यही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है। आगे मतलब स्टार्ट में ये वाला डॉक्यूमेंट आपको पासपोर्ट पे भी मिल जाएगा, बस आपके पास घर का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट हो आपके पास, ठीक है, या आपने घर ख़रीदा हो। तो इस बुनियाद पे आपका टाइम शुरू हो जाता है स्पेन के अंदर, और 2 साल जब आपके हो जाते हैं तो फिर आप स्पेन का रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हो लीगल तरीके से। तो ये एक तरीका है जो कि सबके लिए अवेलेबल है। ये वाला 2 साल वेट करना इसमें पड़ेगा, लेकिन अगर आप NLV पे जाते हो तो उसमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वीज़ा लेके आ जाओ। ये स्पेन के हवाले से मैं सोच रहा था कि स्पेन जो है वो काफ़ी फ्यूचर के लिए भी बेहतर है, क्योंकि आप अगर पैसे इन्वेस्ट करते हो, टाइम लगाते हो किसी कंट्री में, तो फ्यूचर में भी उसका फ़ायदा होना चाहिए। अब मसलन पुर्तगाल में लोग जो आ गए हैं या जो आ रहे थे, मैंने तो पुर्तगाल को अगर आप देखें तो जब से मैं आया हूँ ना, तो मैंने सूरत हाल देखी है, तो मैंने प्रमोट नहीं किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोगों के पैसे ज़ाया हो। लेकिन लोग जो आए हैं यहाँ पे तो काफ़ी पैसा लूज़ किया लोगों ने, और अभी मैं लोगों से सुन रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर फ्यूचर नहीं है। जो इन्होंने 3 साल 4 साल लगाए हैं वो अभी बहुत रिग्रेट कर रहे हैं पुर्तगाल के अंदर। और आप अगर यही पैसे, ये लोग अगर यही टाइम और पैसा स्पेन में इन्वेस्ट करते या फ्रांस में इन्वेस्ट करते, मैं आपको फ्रांस और दूसरी कंट्रीज़ के हवाले से भी इस तरह की वीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आप अप्लाई कर सकते हो, तो वहाँ पे कम से कम इनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर होता। फ्यूचर से मुराद की इनकम होती ना, एक बंदा काम करता है, इनकम होती है, उसको पैसे कमाता। अब यहाँ पे इन्होंने टाइम भी गुजारा है, टाइम भी काफ़ी लगाया है, लेकिन फिर भी इनको वो रिटर्न नहीं मिला, इनको फ्यूचर की सेटिस्फेक्शन नहीं मिली यहाँ पे लोगों को। तो ये चीज़ बहुत कंसर्निंग है लोगों के लिए। तो मैंने कहा आपके साथ मैं ये स्पेन वाले ऑप्शन शेयर करता हूँ। तो आई होप कि आपको पसंद आ गए होंगे, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है जी। थैंक यू। मैं आपके साथ मज़ीद वीडियोस शेयर करूँगा इस हवाले से।